बहनों नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत उप विषय है पार्ट 1 हमारा गौरवशाली भारत। मैंने कुछ आपको गौरवशाली भारत के अतीत के बारे में पहले बताया था, वैदिक काल के बारे में, लेकिन अब मैं रामायण काल और महाभारत काल के बारे में बताऊंगा। रामायण काल, अयोध्या के राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौशल्या के पुत्र राम थे और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी के पुत्र भरत थे। ये अपना राज्य करते थे। एक बार युद्ध में कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वर मांगे थे। उसमें समय आने पर जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तब उन्होंने राजा दशरथ जी से कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राज तिलक मांग लिया। फिर उसके बाद वनवास गए रामचंद्र जी। उसके बाद वह अयोध्या वापस आए 14 वर्ष के बाद। फिर उनका सीता और रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर बैठाया गया और उन्होंने अपना राज्य चलाया। उसके बाद महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। उनकी रानी गंगा थी। उनके देवव्रत एक पुत्र था। उसके बाद गंगा के बाद शांतनु ने सत्यवती से साथ विवाह कर लिया। उन्होंने सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वे निसंतान ही मर गए। और उसके बाद उन्होंने वेद व्यास जी को याद करा सत्यवती ने, तो उन्होंने सत्यवती ने जब वेद व्यास जी को याद किया, तब उनकी कृपा से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, वे कौरव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र हुए। पांडु की पहली पत्नी कुंती थी, दूसरी पत्नी माधुरी। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माधुरी के नकुल, सहदेव। तब ये पांडव कहलाए। और इसके बाद आता है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का काल प्रारंभ होता है। ये महापुरुष हुए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वह वैशाली के राजा, क्षत्रिय वंश के राजा के पुत्र थे। लक्ष्मी वंश की उनकी माता थी। उनका विवाह, महावीर स्वामी जी का विवाह यशोदा से किया गया। उनका घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था और वे 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और वह अपनी 12 वर्ष की तपस्या के बाद अपनी इच्छाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने उपदेश दिए और 5 बातों पर बहुत बल दिया है। 5 बातें। नंबर 1 सत्य। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा। नंबर 2
अहिंसा, जीवों को नहीं मारना चाहिए। नंबर 3 अचोर्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। नंबर 5 अपरिग्रह, हमें धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब महात्मा बुद्ध का काल प्रारंभ होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। वह नेपाल की तराई में स्थित है, गोरखपुर जिले से लगता हुआ है। उनका एक बार वह घूमने निकले, तब अपने सारथी से पूछे, ये वृद्ध कैसे चल रहा है झुककर? उन्होंने कहा, सभी को वृद्ध होना है, एक दिन सभी को वृद्ध होना है, और ये हमारा शरीर निर्बल है, वृद्ध में निर्बल शरीर हो जाता है और तभी आदमी को झुकना पड़ता है। उसके बाद दूसरे दिन निकले, उन्होंने सारथी से पूछा, ये रोगग्रस्त क्यों है आदमी? कहा, ये तो शरीर है हमारा, रोगग्रस्त हो जाता है, सभी को रोग लगता है। फिर तीसरे दिन निकले तो सारथी से पूछने लगे, क्या ये इस व्यक्ति को कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने सारथी ने जवाब दिया, क्या एक दिन सभी को मरना है, अपना शरीर त्यागना है। तब उन्होंने इससे वह बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा, बड़े परेशान हुए तो उनकी परेशानी राजा को लगी, तो उन्होंने उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया। उसके बाद वह एक पुत्र उनके हुआ राहुल, और उन्होंने घर छोड़ दिया। 7 वर्ष उन्होंने बट के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और उन्होंने अपनी इच्छाओं पर बल दिया। अब मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर बताता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें देखिए कुछ प्रसिद्ध विदेशी महिलाओं के नाम तो हैं विश्वधरा, विश्वधरा, अपाला, घोषा आदि। कुछ प्रसिद्ध वेदकालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। विश्वधरा, अपाला, घोषा आदि। प्रश्न नंबर 6, वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? तो अग्निदेव की पूजा होती थी, अग्निदेव। प्रश्न नंबर 4, वेदकालीन कुछ प्रमुख राजा तथा राज्यों के नाम बताइए। तो अब उत्तर में लिखेंगे, वेदकालीन में पूर्वा, मानधाता, सगर, भगीरथ आदि प्रमुख राजा थे। गांधार, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, कौशाम्बी, विदहे और मगध आदि प्रमुख राज्य थे। प्रश्न, रामायण और महाभारत महाकाव्य के रचयिताओं के नाम बताइए। तो रामायण के महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी। निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। हमें निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करना है। भारत पर आक्रमण करने की भूल करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था। तो बच्छूस।
बच्चूस था। नंबर 6 डेरियस देश का रहने वाला था। तो किस देश का रहने वाला था? ईरान का। यूनान का बच्चूस भी भारत पर आक्रमण करने आया था, परंतु उसे बदले ही मिली, तो हार मिली उसे। भैया बहन, मैं आपको कुछ कार्य पीडी के माध्यम से भेज दूंगा, उसे आप उतार लेना अपनी नोटबुक में और याद करना।